जनता दल यूनाइटेड किसी डील में विश्वास नहीं रखता है और डील एक ही होती है, चाहे वो हम 2017 में हम एनडीए में आए हों या फिर अभी हम महागठबंधन के साथ हैं। डील एक ही होती है कि बिहार का विकास कैसे हो और सात निश्चय पार्ट 2, बस यही तो हमारा डील का विषय होता है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार और उप मुख्यमंत्री बिहार, ये दोनों लोग सात निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हमारी पार्टी ने और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सम्मान दिया है। इतना सम्मान शायद ही किसी कार्यकर्ता को मतलब मिलता है, लेकिन एक साथ इतना सम्मान उन्हें एमएलए बनाया गया, वो पार्टी के नेता बनाए गए, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पे उन्हें भेजा गया, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अभी वर्तमान में पार्टी के द्वारा एमएलसी हमारे नेता के द्वारा बनाए गए, तो बहुत सम्मान मिला। हाँ, जनता दल यूनाइटेड के नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं न हो सकते हैं। हर पार्टी के अपने अपने नेता होते हैं, ये आप समझिए इन बातों को। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी 70 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ता, हमारे नेता एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, इसमें कहाँ दो राय है। किस किस तरह का षड्यंत्र पार्टी को, न सिर्फ संगठन को तोड़ने का बल्कि पार्टी को तोड़ने का, विधायकों को तोड़ने का प्रपंच रचा गया और सारी चीज़ें किस तरह से पब्लिक डोमेन में आई। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही है, इससे जनता दल यूनाइटेड के लिए एक अलग तनाव महसूस किया जा रहा है और आए दिन उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी बयान पर लोग, यानी जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, वो इसको तोड़ते मड़ोड़ते नजर आ रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले के अगर बाइट्स की बात करें, आपने देखा भी है तो सुना भी होगा कि किस तरह से लोग इसको दरकिनार करते नजर आते हैं। चलिए, एक बयान फिर से आया है उपेंद्र कुशवाहा जी का। वो बयान यही है कि डील जो हुआ है आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की, वो डील पहले स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो बयान आया है इसी डील से संबंधित है। सीधा पहुंचते हैं हम, प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड की अंजुम आरा जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी अभी जो डील की बात उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, अब क्या लग रहा है, कौन सा करवट लेने वाला है ये पूरा माहौल। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो डील की बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड किसी डील में विश्वास नहीं रखता है और डील एक ही होती है, चाहे वो हम 2017 में हम एनडीए में आए हों या फिर अभी हम महागठबंधन के साथ हैं। डील एक ही होती है कि बिहार का विकास कैसे हो और सात निश्चय पार्ट 2, बस यही तो हमारा डील का विषय होता है। विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाना है और इसके लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार और उप मुख्यमंत्री बिहार, ये दोनों लोग सात निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। यही डील, अगर वो डील की बात करें तो बस यही डील है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़, ये डील की बात अगर वो कह रहे हैं तो एक चीज़ और जो हम लोग को लगता है कि उनकी मंशा और उन्होंने निर्णय कुछ निश्चित रूप से कर रखा है और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सारी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को इस तरह का बयान दे करके, वो 70 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का बस एक ही एजेंडा है, जो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी का सात निश्चय पार्ट 2 है, बिहार को विकसित बिहार बनाना, और उसी एजेंडे पे हमारे नेता और बिहार के डिप्टी सीएम ये तेजस्वी यादव जी, इन लोग काम कर रहे हैं। मैम, कुछ दिन पहले जब बात हुई थी उप मुख्यमंत्री बनने की, अगर आप पहले की बात को ध्यान में रखें तो जब रालोसपा की बात थी, उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि आप अगर जीतते हैं, यानी हमारा गठबंधन अगर जीतता है तो आप मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में इनका आगमन हो गया, यानी यहाँ ये सब पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया था कि अब जो है हमारा जो है उम्र हो चुका है, अब देखने संभालने वाले आप ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर एक जो है आशा जगी और जैसे ही उन्होंने महागठबंधन के बाद तेजस्वी जी को आगे कर दिया और ये तक कह दिया कि अब इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पूरा कार्यक्रम अपना संभालेंगे, पूरा जो है राज्य जो है वो संभलेगा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए और लगातार उनके बयान आ रहे हैं। क्या इस बात में कहीं भी सच्चाई है? देखिए,
ये आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हमारी पार्टी ने और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सम्मान दिया है। इतना सम्मान शायद ही किसी कार्यकर्ता को मतलब मिलता है, लेकिन एक साथ इतना सम्मान उन्हें एमएलए बनाया गया, वो पार्टी के नेता बनाए गए, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पे उन्हें भेजा गया, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अभी वर्तमान में पार्टी के द्वारा एमएलसी हमारे नेता के द्वारा बनाया गया, तो बहुत सम्मान मिला। अब महत्वाकांक्षा की क्या पैमाना है वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और ये चीज़ कहना कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि उन्हें कि संभालने के लिए कहा गया है, इन सारी बातों से तो हम लोग अवगत नहीं है कि क्या बातें बड़े नेताओं के बीच में जब बातें होती हैं तो फिर वो सारी बातें कॉन्फिडेंशियल गोपनीय होती है, वो हर दल में होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हमारी पार्टी ने और हमारी नेता ने बहुत ही सम्मान उन्हें दिया है जी। लेकिन ये एक बात तो स्पष्ट है मैम कि वो मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी उनके नेता हों। ये अभी तक कह रहे हैं कि हम इसी बात पे लड़ रहे हैं, इसी बात पे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहें। जी। तो ये कहाँ जनता दल यूनाइटेड के नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं ना हो सकते हैं? हर पार्टी के अपने अपने नेता होते हैं, ये आप समझिए इन बातों को। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी 70 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ता, हमारे नेता एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, इसमें कहाँ दो राय है? इस तरह का सवाल क्वेश्चन उठाना ही इरिलेवेंट है। अब ये कहना कि तेजस्वी हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, तो कि दूसरे पार्टी के कोई भी नेता किसी दूसरे दल के नेता थोड़े ही होते हैं। ये कहने ये तो अंडरस्टूड चीज़ है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि महागठबंधन में, तो महागठबंधन का नेता उनको कहना चाहिए था। महागठबंधन के नेता आज की डेट में नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, एक आखिर में एक सवाल और। 19 और 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो उनके सहयोगी हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको फॉलोअर्स हैं। उसके बाद उस पर भी एक बयान आया है जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, कि अगर उसमें कोई जदयू का व्यक्ति जो है, जदयू का सदस्य शिरकत करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या वाकई में अब 19-20 का तो तय है कार्यक्रम, वाकई में कार्रवाई होगी? उन लोगों को दरकिनार किया जाएगा? अरे भाई, एक चीज़ जान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता जो है ना, हमारे नेता नीतीश कुमार जी में और पार्टी में आस्था वो रखता है। देखिए ना, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हुए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि किस किस तरह का षड्यंत्र, पार्टी को ना सिर्फ संगठन को तोड़ने का बल्कि पार्टी को तोड़ने का, विधायकों को तोड़ने का प्रपंच रचा गया और सारी चीज़ें किस तरह से पब्लिक डोमेन में आई। तो इस बात के लिए तो बिल्कुल हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता और अपनी पार्टी के प्रति लॉयल है और कमिटेड है। 19-20 तारीख को जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की प्रस्तावित बैठक है, आप देख लीजिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का एक भी वर्कर उस पार्टी में सम्मिलित नहीं होगा। हम लोग को पूरा इस बात का विश्वास है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अंजुम आरा जी जिस तरह से ये बता रही हैं कि कोई भी सदस्य उस पार्टी के दौरान, यानी उस कार्यक्रम के दौरान, जनता दल यूनाइटेड का जो होगा, जो भी सदस्य होगा, जो डिवोटी होगा, वो वहाँ पर नहीं जाएगा। अगर जाता है तो निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है पहले ही कि उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, वो किया जाएगा। और जो भी इसके रिजल्ट आएंगे वो हम निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। रही डील की बात, तो डील स्पष्ट क्या है नहीं है, इसकी बात भी इन्होंने बता दी है कि डील हुआ क्या है। आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर जनता दल यूनाइटेड और उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित खबरों को बहुत जल्द बताने जा रहे हैं, बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। शुक्रिया।